आज का दंगल दिल्ली में 10 नवंबर को हुए भीषण कार बम धमाके को लेकर। धमाके की जांच में तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई है। सरकार ने कल ही माना है कि यह आतंकवादी घटना है और इसके पीछे शामिल राष्ट्र विरोधी लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच धमाके की जांच को लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ अपडेट आ रहे हैं। मसलन डीएनए सैंपल मिलान से अब पुष्टि हो चुकी है कि धमाके के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। उधर कश्मीर में 3 दिनों के अंदर और दर्जनों लोगों से पूछताछ करने के बाद यह पता चल रहा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन की एक और कार पुलिस ने बरामद की है। उधर सूत्रों के मुताबिक अब वित्तीय एजेंसियां भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करने में जुटी हुई है। डॉक्टरों के टेरर गैंग के खुलासे के बाद अल फलाह की फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला किया गया है। एनआईए भी टेरर मॉड्यूल की फाइनेंसिंग की जांच करेगा। आखिर इन आतंकियों को कहां से पैसे मिल रहे हैं उसकी भी जांच की जाएगी। अगला खुलासा यह हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने करीब 5 बोरी नाइट्रोजन फॉस्फोरेट पोटेशियम यानी एनपीए खाद मुंह के पिनगवा से खरीदी थी। तो ऐसे तमाम खुलासों के बावजूद दिल्ली धमाकों को लेकर कई अहम सवाल अनसुलझे रहे हैं। विपक्ष सवाल उठाने में लगा है और संसद का सत्र बुलाकर चर्चा की मांग सामने रख रहा है। तो इस धमाके के पीछे कौन राष्ट्र विरोधी ताकतें शामिल है और अब इस पर क्या सियासत हो रही है, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ यह भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन था। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लें। दिल्ली में कार धमाका हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। इन 3 दिनों में एक ही सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि दिल्ली धमाके के पीछे कौन, और इसी जवाब की तलाश में जांच का दायरा विशेष रूप से 4 जगहों पर केंद्रित है। दिल्ली, कश्मीर, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश। पहली तो दिल्ली है, जहां घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक सबूतों और सीसीटीवी के जरिए धमाका करने वाले डॉक्टर उमर और उसके साथियों की आवाजाही से सुराग तलाशे जा रहे हैं। दूसरा कश्मीर है, जहां डॉक्टरों को आतंकवादी बनाने की नर्सरी तैयार की गई। वहां दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ और धरपकड़ जारी है। तीसरा फरीदाबाद है, जहां अल फलाह अस्पताल में आतंकवादी डॉक्टरों ने अपनी तरह का कैंप ऑफिस बना रखा था। चौथा उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज है, जहां से डॉक्टर मॉड्यूल के जिंदा आतंकी पकड़े गए और पकड़े जा रहे हैं। तीनों दिनों में दिल्ली से लेकर यूपी तक और हरियाणा से लेकर कश्मीर तक 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी। दर्जन भर से ज्यादा संदिग्ध और डॉक्टरों से पूछताछ चल रही है। लेकिन देश में दहशत का ये टेरर नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि अभी तक दिल्ली धमाके का पूरा पर्दाफाश नहीं हो सका है। देश ने अब तक देखा है कि घटना वाले दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर उमर बदरपुर टोल से दिल्ली में घुसा। उस वक्त कार में पिछली सीट पर भारी भरकम थैले नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे डॉक्टर उमर की कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में नजर आई। इसके बाद डॉक्टर उमर पार्किंग में कार लेकर पहुंचा। फिर वो आसिफ अली रोड पर पैदल चलता दिखा और फिर अल फैज मस्जिद के बाहर जाता दिखा और फिर कार लेकर पार्किंग से निकलता दिखा और फिर धमाका हो गया। धमाके में मरने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है, जो 8 से बढ़कर 13 हो गई है। इस बीच धमाके की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों में 3 बड़ी बैठकें की है। और घटना के 2 दिन बाद सरकार ने मान लिया कि दिल्ली में हुआ कार धमाका राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से अंजाम दी गई आतंकवादी घटना है। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion. Investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. इस बीच सूत्रों के हवाले से और भी कई खुलासे हुए हैं, जिसमें एक तो ये पुष्टि हो चुकी है कि कार में मारा गया आतंकवादी डॉक्टर उमर ही था। दूसरे सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार आतंकियों का हैंडलर तुर्की में होने की आशंका है। दिल्ली धमाके की जांच में देश की एक से बढ़कर एक एजेंसियां जुटी हुई।
दिल्ली पुलिस के पास तो धमाके से जुड़ा मामला है। एनआईए आतंकवादी साजिश की जांच कर रही है। एफएसएल मौके से मिले सबूत जमा कर रही है। आईबी खुफिया सूचनाएं जमा कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल के पीछे है। यूपी पुलिस से लेकर हरियाणा पुलिस तक सब सहयोग में जुटे हुए हैं। लेकिन अब तक जो सवाल अनसुलझे हैं वो ये कि लाल किले के सामने कार में धमाका किस विस्फोटक से हुआ था। कार में उतना ज्यादा विस्फोटक दिल्ली में कैसे घूमता रहा। अदिल मुजम्मिल शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उमर कैसे भाग गया। फरवरी की सूचना के बावजूद उमर की ट्रेसिंग ट्रैकिंग क्यों नहीं हो सकी। 2900 किलो से अधिक विस्फोटक का गोदाम फरीदाबाद में कैसे बना। अस्पताल के अंदर डॉक्टर आतंकियों का मॉड्यूल कैसे पनाह लेता रहा। और धमाके में मारे गए लोगों में एक अनक्लेम्ड बॉडी किसकी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान सिर्फ दिल्ली धमाके से जुड़े मामले की जांच पर नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही अंदर सूबे सूबे में चलाए जा रहे घरेलू आतंकवादी मॉड्यूल्स का पर्दाफाश करने को लेकर भी है। क्योंकि पिछले 2 महीने में यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में तमाम ऐसे संदिग्ध आतंकियों की धरपकड़ की गई है जो सफेद पोश आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थे। श्रीनगर से मीर फरीद और फरीदाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।